श्रावण महीने में क्या 3 चीज करें, भगवान शिव हम पर खुश हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक कथा सत्र में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिव्य कथा जो बताती है कि श्रावण महीने में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन की हर विपत्ति समाप्त हो जाती है। ये कथा बहुत ही प्रेरणादायक है और आपके जीवन में सुख शांति, धन समृद्धि और मोक्ष का मार्ग खोल सकती है। तो आइए आरंभ करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की गोद में एक सुंदर नगर बसा था जिसका नाम कैलाशपुर था। इस नगर में धर्मनिष्ठ, दयालु और तपस्वी लोग रहते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार में एक युवक का जन्म हुआ जिसका नाम था सदानंद। सदानंद बचपन से ही धर्म कर्म में निष्ठावान था, लेकिन जीवन में अनेक परेशानियों ने उसे घेर रखा था। उसके माता पिता वृद्ध हो चुके थे, परिवार में आर्थिक तंगी थी और खुद सदानंद के विवाह में भी अनेक बाधाएं आ रही थी। हर ओर से निराशा मिलने के बाद सदानंद ने तय किया कि वो किसी महापुरुष की शरण में जाकर अपने जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। एक दिन सदानंद ने अपने गांव के एक वृद्ध तपस्वी से सुना कि श्रावण मास में भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो भी इस मास में विशेष उपाय करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये सुनते ही सदानंद के मन में उत्साह जागा। उसने फैसला किया कि वह शिवजी की विशेष पूजा अर्चना करेगा और अपनी समस्याओं का समाधान पाएगा। सदानंद ने उसी क्षण अपनी पोटली बांधी और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा, जहां महादेव का दिव्य धाम माना जाता था। कठिन रास्ते, पहाड़ी जंगल, जंगली जानवर, इन सब बाधाओं के बावजूद सदानंद का संकल्प अटल था। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंचा। वहां उसे एक दिव्य ऋषि तपस्या करते मिले। उनका तेज अद्भुत था। सदानंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना सरल है, परंतु उसके भी 3 रहस्य हैं। यदि तुम इन्हें पूरी श्रद्धा से करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी। सदानंद ने फोल्डेड हैंड्स के साथ निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए वो 3 कार्य कौन से हैं? ऋषि द्वारा बताए गए 3 कार्य। 1, बेलपत्र अर्पित करना, बेलपत्रार्पणम। ऋषि बोले, वत्स, श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि ने कहा कि बेलपत्र चढ़ाने का विधान ऐसा है कि बेलपत्र ताजे होने चाहिए। उन पर नमः शिवाय लिखकर या मन में उच्चारण करते हुए अर्पित करना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है और मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। सदानंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल बेलपत्र अर्पित करने से ही कृपा मिल जाएगी? ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, ये पहला कदम है। अब सुनो दूसरा उपाय। 2, शिव महामृत्युंजय मंत्र का जप, महामृत्युंजय जाप। ऋषि बोले, श्रावण मास में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायक होता है। ये मंत्र इस प्रकार है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीयम मामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है कि हम त्रिनेत्र वाले शिव की उपासना करते हैं, जो संपूर्ण जगत के सुगंध और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। जैसे खीरा पककर डाली से अलग हो जाता है, वैसे ही हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। ऋषि ने कहा, प्रतिदिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे रोग, शोक, भय, पीड़ा, दरिद्रता सब समाप्त हो जाते हैं। सदानंद ने फिर पूछा, गुरुदेव, तीसरा उपाय क्या है? 3, जलाभिषेक करना, गंगाजल या शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक। ऋषि ने बताया, श्रावण मास में शिवलिंग का जलाभिषेक सबसे महत्वपूर्ण होता है। जल, गंगाजल, दूध, शहद, दही, घी,
इनसे अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जल विशेष रूप से प्रिय है। जैसे जल शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही भगवान शिव जल से संतुष्ट होकर हमारे मन को शीतलता प्रदान करते हैं। ऋषि ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग का जल से अभिषेक करता है, उसके जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। सदानंद ने ऋषि के तीनों उपायों को हृदय से स्वीकार किया। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर बेलपत्र लाता, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करता और शुद्ध गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करता। श्रावण मास समाप्त होते होते उसके जीवन में चमत्कार घटित हुआ। उसके पिता का स्वास्थ्य अच्छा हो गया, घर में धन धान्य आने लगा। गांव के एक सम्मानित परिवार से सदानंद का विवाह भी निश्चित हो गया। लेकिन यह सब होते देख गांव के कुछ लोग जलने लगे। उन्होंने कहा, सदानंद तो साधारण ब्राह्मण है, इसके साथ इतने चमत्कार कैसे हो गए? तब सदानंद ने उन्हें भी यही 3 उपाय बताए। धीरे धीरे पूरा गांव भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। वहां कलह समाप्त हुआ, सुख शांति छा गई। सदानंद ने पूरे जीवन भगवान शिव का स्मरण किया और अंत समय में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ऋषि के बतलाए 3 उपाय: बेलपत्र अर्पित करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, शिवलिंग का जलाभिषेक करना। ये 3 उपाय किसी भी भक्त के जीवन की हर समस्या का समाधान है। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि इस महीने आप ये 3 साधारण उपाय कर लें, रोज बेलपत्र चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, तो निश्चित ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जीवन में सुख, शांति, आरोग्यता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी कहा गया है, श्रावण मासे तु ये कश्चित पूजित शंकरमुदा तस्य पुण्यफल विद्धि सर्वपापक्षयावहम। अर्थात जो श्रावण मास में शिवजी की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए हम भी ये प्रतिज्ञा लें कि श्रावण मास में हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के ये 3 उपाय अवश्य करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर महादेव। नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।